मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपको एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे भाइयों मित्रों, आज मेरा विषय है शिक्षा से संबंधित, विद्या से संबंधित जो विषय चल रहा था 2 दिन से, वो पूरा करने का। क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग कई बार कुंडली को पूरी तरह से नहीं खोल पाओगे, ना देख पाओगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी मैंने प्रयास किया है आज आपके लिए कि आप सबसे पहले तो ये देख लें कि अपनी कुंडली में कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 9वें, 11वें, 7वें या 8वें भावों में यदि अकेला शनि या राहु आ जाए तो उसकी विद्या में विघ्न जरूर पैदा करता है, रुकावट डालता है। तो इस चीज को भी नोटिंग कर लें। साथ ही मैं उस समस्या को से निकालने के लिए आपको एक उपाय और लेकर आया हूं, जिसमें आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में आप चंद्रमा कहाँ बैठा है। ये देखें, वो जिस भाव में भी बैठा है उसके अकॉर्डिंग आप समझें कि आपकी शिक्षा कैसी होगी। उसी को लेकर मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगर आप की कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में बैठा है तो आपको विद्या प्राप्त करें और लाभ भी प्राप्त करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो विद्या प्राप्त करें, चाहे पिता की आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो या ठीक ना हो, पर आप विद्या को जरूर प्राप्त करेंगे, उच्च विद्या आप प्राप्त करेंगे। और अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आप देखेंगे कि आपकी विद्या प्राप्ति में माता का सहयोग अधिक होगा और विद्या आपकी अच्छी होगी। और अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी विद्या उत्तम विद्या होगी, जिससे आप संतुष्ट होंगे और एक नया रास्ता आपको नजर आएगा। और अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठा है चंद्रमा तो आप देखेंगे कि विद्या प्राप्त तो हो पर उसमें कई रुकावटें भी आएंगी और विद्या जितनी आपको प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपको लाभ कम ही मिलेगा। ये भी आप नोटिंग कर लें। और अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो विद्या में अड़चन आएंगी, मगर फिर भी लाभ आपको होगा उस विद्या का। और अगर आपकी 7वें भाव में कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा तो आपके विवाह होने से पहले और पहले पहले ही विद्या पूरी कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद लाभ भी उठाएंगे। और यदि विवाह जल्दी हो तो विद्या में विघ्न और बाधा और रुकावटें आएंगी। इसलिए विद्या ग्रहण करने तक शादी ना करें, उसके बाद ही आप शादी करें, नहीं तो आपकी विद्या में रुकावटें आएंगी। अगर 7वें भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में विराजमान है तो माँ के प्यार की कमी आपको महसूस होगी। आपको बचपन में माँ का प्यार कम मिलेगा। साथ ही माँ के अभाव के कारण विद्या की कमी, और यदि बाकी ग्रह स्थिति शुभ हुए तो विद्या पूरी होगी आपकी। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में स्थापित हैं, बैठे हैं, तो आप प्रचारक, आलोचक एवं शिक्षक, चाहे पूरी विद्या का मालिक ही क्यों न हो, पर विद्या उत्तम होगी और आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। अब बात करते हैं 10वें की। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है तो पिता का काम, भले काम संभालेंगे आप, जो भी आपके पिता काम करते हैं उसी को संभालेंगे
और उसमें विद्या में रुकावट, कमी, और कभी कभी स्कूल जाने के लिए भी आपको डर लगेगा, कॉलेज जाने से भी आप डरेंगे और मना करें कि मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति 10वें भाव की कुंडली के बनती है, जिनकी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है चंद्रमा, तो उन्हें पिता का कार्य ही संभालना होगा, विद्या में रुकावट आएगी। अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में चंद्र है, तब विद्या प्राप्त तो करेंगे, पर विद्या में रुकावटें भी आपकी होत। और अगर आप 12वें भाव में चंद्रमा आपकी कुंडली में विराजमान है, तो आप घर से बाहर रहकर विद्या प्राप्त करेंगे, चाहे हॉस्टल में रहो, मामा के रहो, बुआ के रहो, नाना के रहो, कहीं भी रहो, पर बाहर रहकर आप विद्या प्राप्त करेंगे। पढ़ें तो पूरा पढ़ेंगे, और अगर एकांत में विद्या के सपने ले और कथित मॉनिटर कहलाएं, ये भी स्थिति बनती है। और अगर नहीं पढ़े तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पर अगर पढ़ने की स्थिति आपके मन की आ गई तो आप विद्या पूरी ग्रहण करेंगे और घर से बाहर रहकर करेंगे, और आप अगवा भी होंगे अपनी क्लास में। तो ये था मेरे साथियों, आप अपने बच्चों की कुंडली में कैसे देखेंगे कि विद्या का क्या योग है। अगर उस कुंडली में कहीं कोई और ग्रह उसको अशुभ स्थिति में ला रहा है, तो उसका उपाय करें, उसका जाप कराएं, ताकि वो अपनी विद्या में जो उसकी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो सकें। और अच्छी स्थिति समझ में नहीं हमें क्या करना चाहिए, तो आप मेरा जो आप जानते हैं कि YouTube चैनल जो है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भेजें, और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और आप उपाय करेंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, ये था मेरा आज का विषय। आपके बच्चों की विद्या के लिए कुंडली में वैसे नहीं दे सकते, तो कम से कम आप चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है उसकी गिनती कर कर ही आप समझ लें कि विद्या की स्थिति उसकी क्या आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और भेजें, और मैं उसको दूंगा। साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि जो मेरा चैनल है मनोजाचार्य के नाम से, जिन भाइयों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें। साथ ही उसका बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबने से आप की जो मेरी नई वीडियो है, जब भी आप YouTube चैनल खोलेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगी। और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे लिए एक अच्छा रेस्पॉन्स जाएगा, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा आपको नई नई चीजें देने के लिए और बताने के लिए, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब करने से बहुत से साथी जो हैं डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, केवल आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, तभी आपके पास वो जब भी YouTube खोलेंगे तो उसमें सामने दिखाई दे जाएगी। आपकी अच्छा लगेगी, आपके मन में उसको देखने की इच्छा होगी, तो आप उसको देखेंगे, सुनेंगे। और अगर नहीं है तो उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। और साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको शेयर जरूर करें। इन्हीं सभी बातों के अंत में मैं आपको फिर कल मैं एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा और नई जानकारी आपको दूंगा। इन्हीं सभी बातों के अंत में अब मैं आपको विदा लेता हूं। जय श्री राम।